गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली लास्ट क्लास में हमने चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कवर किया था। इस क्लास में हम जो मिक्स के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कवर करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको दोबारा समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका लगभग एग्ज़ाम में आपकी चतुर्थ श्रेणी में इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलो देखते हैं। चलो तो देखो, हमने जो स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास ली थी, उसमें बताया था कि जो आपकी दर है, जैसे मान लेते हैं 10% दर है, ठीक है। अब इसी से देखो हम सब चीज़ें समझेंगे। दर को हम क्या करते थे, तोड़ते थे। परसेंट हटाने के लिए क्या करते थे, 100 का भाग देते थे, एक बिंदु से एक बिंदु काट देते थे, 1/10 आ गया। अब हमेशा हम क्या करते थे, 2 साल का जो ब्याज निकालते थे उसके लिए इसको क्या करते थे, वर्ग करते थे हम। 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100। आज हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस रिवर्स उल्टा करके भी देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से देखना सोल्व हो जाएंगे आपके। तो देखो हम क्या करते थे, मूलधन इसको सबसे ऊपर लिखते थे, यही करते थे। जो ऊपर वाला है इसको सबसे नीचे लिखते थे, और 10 को 1 से गुणा करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और ये बीच में लिखते थे, 10 से कम 10, 10 से कम 10, और हमेशा ये डायग्राम तैयार करते थे, ठीक है। अब ये अच्छे से समझना है कि ये हमेशा होता था आपका मूलधन, प्रिंसिपल होता था, नीचे वाला अंतर होता था। किस चीज का अंतर था ये, 2 साल के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर था ये। 2 साल का CI माइनस SI, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये दोनों समझ में आ गए अच्छे से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से सोल्व होंगे। ये क्या था, पहले साल का SI, ठीक है। ये क्या था आपका दूसरे साल का SI, ठीक है। ये पहले साल का CI भी था, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर के दूसरे साल का SI था आपका, दूसरे साल का CI, ठीक है। ये चीज कवर हो गई। मूलधन हो गया आपका, ये हो गया अंतर, ये हो गया पहले साल का SI, ये हो गया दूसरे साल का SI, ये पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज CI, ये दूसरे साल का, दोनों मिलाकर के चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में आपको हमेशा मिलेगा या तो ये दिया हुआ मिलेगा या ये दिया हुआ मिलेगा, या बोलेगा कि पहले साल का साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, या दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज दे रखा है, या दोनों दे रखे हैं बीच वाले, ये निकालने हैं, ठीक है। या रेट निकालनी होगी, तो हर चीज़ हम इस डायग्राम से निकालेंगे। एक एक चीज़ जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और देखो इस क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कई बार क्या होगा कि ये दोनों बीच में नहीं दिए हुए मिलेंगे, ये दोनों दिए हुए मिलेंगे, रेट भी नहीं मिलेगी, और रेट निकालनी है आपको। तो ये सोचो, हम अगर रिवर्स करना चाहें, ये दिया हुआ है आपको, तो हम इनको क्या करेंगे, ये वाला है इसको ऊपर लिखते हैं 1, ठीक है। ये वाला इसको नीचे लिखते हैं 100। इनको ये तो क्या था, इस वाले को यहाँ लिखा था, इस वाले को यहाँ लिखा था। अगर ये दे रखा है तो रिवर्स करेंगे, इस वाले को लिखेंगे ऊपर, इस वाले को लिखेंगे नीचे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले वर्ग किया था, रिवर्स जाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। यही है, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 1/10 आ गया आपका, आ गया ना। अब इसको दर है ये, इस दर को परसेंट में बदलते हैं, तो क्या करेंगे 1/10, इसको 100 से गुणा करेंगे, तो यह आ गया 10%। यही आपकी देखो दर है, ठीक है। तो आपको आगे चलना, पीछे चलना, रिवर्स दोनों साइड से आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा। अभी आपको देखना, अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन। 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से वह राशि ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अभी जो मैंने डायग्राम बताया है उसी से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दर देखो कितनी दे रखी है, 12.5%, ठीक है। 12.5% दर है आपकी, 12.5%, ठीक है। अब देखो 12.5 को हम
ये मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25/2। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/8, 4 दूनी 8। ठीक है, ये दर आ गई आपकी। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों का निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, यही करते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा 1, 8 का वर्ग कितना होगा 64। ये मूलधन हो गया, सबसे ऊपर लिख देंगे 64। ये 1 आपका सबसे नीचे लिख देंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ये आपका सुंदर सा डायग्राम तैयार है। मैंने देखो पहले आपको समझाया था जब क्लास स्टार्ट की थी कि इनके साथ में x जरूर रखना है गुणा में। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ये रेशियो में होते हैं तो इनके साथ में x जरूर रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर 20 रुपये है। और मैंने बताया था ये क्या है आपका अंतर है 1x, अंतर ही आपको 20 रुपये दे रखा है। तो 1x बराबर कितना दे रखा है 20 रुपये। तो x बराबर कितना आ गया 20, एक भाग में चला गया 20 आ गया। ठीक है, x का मान आ गया यहाँ से 20 रुपये। अब देखो वह राशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है आपको। मूलधन कितना दे रखा है 64x, x का मान कितना निकाल लिया 20, 64 गुणा 20 कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 0 1280। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन। किसी राशि का 2 साल में साधारण ब्याज 480 रुपये है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा गौर से देखना। मैंने बताया था आपको इसमें देखो दर भी नहीं दे रखी है, मूलधन भी नहीं दे रखा है, तो आप भी सोच रहे हो सर कैसे निकालेंगे। डायग्राम को पता है आपको, सबसे ऊपर हम डायग्राम में क्या रखते थे मूलधन। ठीक है, और यहां नीचे क्या लिखते थे अंतर। यहां पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर हम लिखते थे, यहां पे मूलधन लिखते थे। ठीक है, यही काम करते थे। अब यहाँ पे आपको 2 साल में साधारण ब्याज दे रखा है 480, टोटल 2 साल का SI कितना दे रखा है 480। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि टोटल SI 480 है, तो आधा कर लो इसका 240। SI यहाँ और यहाँ बराबर होता है, तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसका आधा करेंगे 240, ये भी 240, ये भी 240। ये पहले साल का SI, ये दूसरे साल का SI, ये SI है आपका, ये SI है। ये हो गया आपका डायग्राम तैयार। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। अब देखो 492 रुपये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 492 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि अंतर लिखते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखते हैं, तो इसमें से इसको घटाओ। अंतर कितना है यहाँ पे 12 रुपये है, इनके बीच में अंतर कितना है 12 रुपये ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 रुपये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये जो दोनों के बीच का अंतर है ये यहाँ पे लिखते हैं हम, डायग्राम में ये चीज़ें लिखते थे। अब देखो यहाँ से दर भी निकल जाएगी, मूलधन भी निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ये 240 है, इसके ऊपर ये ब्याज मिला है अपने को, तो देखो यहाँ से दर निकालेंगे। 12 रुपये किसके ऊपर मिले हैं 240 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक बिंदु से एक बिंदु 2 को काटेंगे 5, ये आ गया आपका 5%। ठीक है, दर आ गई 5%, यहाँ भी दर 5% होती है, दर हमेशा हर जगह सेम रहेगी, यहाँ भी 5%। ठीक है, दर आ गई आपकी 5%, 5%, 5%। मूलधन निकालना है, तो ये देखो मूलधन है, इसका 5% ब्याज कितना मिला अपने को 240 रुपये। तो ये मूलधन है P
इसका 5% कितना मिला? 240 रुपये। यही डायग्राम में लिखा हुआ है, P का 5% कितना है? 240। ठीक है, 5% को देखो, P 5/100, परसेंटेज हट जाएगा, 240। 100 इधर चला जाएगा, गुणा में 5 भाग में चला जाएगा। P बराबर 240 गुणा 100/5। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अंटे 40, और ये 4800 रुपये की आपकी राशि आ गई। ये तो हो गया मूलधन, ये हो गई दर, मूलधन और दर 48 और 5%, ये आपका आंसर। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी राशि का पहले साल में साधारण ब्याज 250 रुपये है तथा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 275 रुपये है, तो साधारण ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछली बार क्या दे रखा था आपको? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा था। अब की बार थोड़ा इसमें चेंज है, बाकी सब चीज़ें सेम है, वही चीज़ें निकालनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम आपको पता है, सबसे ऊपर आता है मूलधन, यहाँ पे हम रखते हैं अंतर, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज पहले साल का, यहाँ दूसरे साल का। अब देखो, पहले साल में साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 250 रुपये। ये पहले साल का जो साधारण ब्याज है ये दे रखा है 250। अब ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि पहले साल में जो साधारण ब्याज होता है वही सेम दूसरे साल में साधारण ब्याज होता है, तो ये भी 250 होगा दूसरे साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 275 रुपये दे रखा है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये होता है अपना दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दूसरे साल का CI, और ये दे रखा है 275 रुपये। यही दे रखा है 275 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को अगर जोड़ें तो 275 होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन में 275 दे रखा है तो 250 तो है अपने पास, कितना कम है? 25 और कम है। तो यहाँ पे अगर मैं 25 लिख दूं, 25 अगर लिख देता हूं तो 25 + 250 कितना हो गया? 275। यही चीज दे रखी है, तो देखो यहां से आपका अंतर निकल के आ गया कितना? 25। अब देखो आराम से मिल जाएगा आपको आंसर, आपका डायग्राम बन गया अपना। बस ट्यूशन को समझने की देरी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये देखो 250 रुपये के ऊपर कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 25 रुपये। 25 रुपये 250 रुपये के ऊपर मिले, दर निकालने के 100 से गुणा करेंगे, यही करते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 10 आ गया, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, ये आ गया आपका 10%। दर निकल गई। ये देखो 10%, यहाँ भी 10% रहेगा, यहाँ भी 10% रहेगा, यहाँ भी 10% रहेगा। ठीक है, दर आपकी आ गई सामने, दर आ गई तो मूलधन भी निकल जाएगा। मूलधन का 10% कितना है? 250। P का 10% कितना दे रखा है? 250। डायग्राम में दे रखा है ये चीज। ठीक है, 10% हटाने के लिए क्या करेंगे? 10/100 बराबर 250। एक बिंदु से एक बिंदु काट दो, नीचे 10 बच गए, ये इधर गुणा में चले जाएंगे, तो P बराबर 250 गुणा 10, तो ये आ गया आपका 2500। मूलधन आ गया, दर भी आ गई, 2500 रुपये मूलधन, दर 10%, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। 1000 रुपये की राशि, मूलधन कितना दे रखा है? 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर मैंने बोला था नीचे लिखना है आपको, ये है आपका 10। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब की बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि हम हमेशा डायग्राम बनाते थे तब क्या करते थे? मूलधन को ऊपर लिखते थे, ब्याज के अंतर को सबसे पहले क्या करते थे? हम दर को तोड़ते थे, फिर उसका वर्ग करते थे,
फिर उसके बाद नीचे वाली संख्या को मूलधन के रूप में ऊपर लिखते थे, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते थे, यही करते थे। तो वही काम हम सेम रिवर्स करेंगे। देखो ये 10 है, इसको लिखेंगे ऊपर, ये 4 है, इसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, कितना आ गया 1/100। अब ये 2 साल का है, मतलब हमने वर्ग किया था पहले, क्वेश्चन में वर्ग किया हुआ है, तो हम इसका क्या कर देंगे वर्ग मूल, ठीक है, रिवर्स कर देंगे। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो ये आ गया आपका 1/10, 1/10 आ गया। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई और ये आ गया आपका 10 एकम 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10%, ठीक है। यही आंसर है, कुछ नहीं करना था, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको जो बताया गया था वही करना है। रिवर्स के लिए वर्गमूल कर देंगे, 1/10 आ जाएगा, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 10% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 405 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वही सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, वही काम करना है आपको। ऊपर मूलधन लिखेंगे, 18,000 रुपये मूलधन दे रखा है, ठीक है, ये हो गया मूलधन। अंतर 405 रुपये दे रखा है, 2 साल का अंतर कितना दे रखा है 405, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, इस वाले को ऊपर लिखेंगे, इस वाले को नीचे लिखेंगे, वर्गमूल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले को लिखेंगे ऊपर 405 बटे मूलधन नीचे लिखेंगे 18,000, ठीक है। 5 से काट दो, 5 अंटे 40, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 6 30, 3600 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कट जाएगा, 27 × 81 और ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200, फिर 3 से कट जाएगा, 9 × 27, 3 चौक 12, ये आ गया आपका 400, ठीक है। क्या आ गया 9/400, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल करेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये कितने का वर्गमूल होता है 20 का, 3/20। अब दर निकालनी है, तो दर के लिए क्या करेंगे परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं 100, एक बिंदु से एक बिंदु कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 × 3 15, 15% आपका आंसर, यही आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, मूलधन है, अंतर दे रखा है, अंतर को ऊपर लिख दिया, मूलधन को नीचे लिख दिया, काट दिया, वर्गमूल कर दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रुपए दे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो बहुत ही लगने में लग रहा है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखना बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखते हैं, धनराशि पर अर्धवार्षिक रुपए दे है, अर्धवार्षिक रुपए दे है मतलब हर 6 महीने से ब्याज दे रहा है वो, ठीक है। 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो 1 वर्ष में मतलब 6 अर्धवार्षिक रुपए दे है, तो हर 6 महीने से निकालना पड़ेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। कितनी बार निकालना पड़ेगा 2 बार निकालना, 2 बार ही पड़ेगा। लेकिन देखो ये दर दिखाई दे रही है, ये है वार्षिक, जबकि निकालना है अर्धवार्षिक, तो इसको हम बदलेंगे पहले अर्धवार्षिक में, दर को भी अर्धवार्षिक बनाना पड़ेगा। ये देखो दर आपकी 10% है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे 2 का देंगे भाग, तो ये आ गया आपका 5%, ठीक है। अब देखो 5% दर आ गई, दर से हम डायग्राम बनाना जानते हैं, बनाएंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया आपका। 2 बार निकालना है तो 2 बार के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं, वर्ग कर देंगे इसका, 1 का वर्ग 1, 20 का वर्ग कितना होगा 400, ठीक है। ये ऊपर लिखते हैं, ये नीचे लिखते हैं, ये 400 आपका ऊपर,
एक नीचे, बीच में क्या करते हैं 20 एकम 20, 20 एकम 20। ये आपका सुंदर सा डायग्राम तैयार है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। एक वर्ष का मतलब यहाँ 2 बार निकाला है तो कंप्लीट की बात कर रहा है ये। ठीक है, 180 रुपये अंतर है। अंतर देखो कौन सा होता है, ये होता है। तो एक x का मान कितना दे दिया इसने 180 रुपये, तो x कितना आ गया 180। ठीक है, निकालना क्या है आपको, राशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या है यहाँ पे 400, मतलब 400 x है। x का मान कितना आ गया 180, 400 गुणा 180 गुणा कर दो, 18 चौक 72, 3 बिंदु है तो 3 लगा देंगे, 72,000। यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा अर्धवार्षिक का ध्यान रखना था। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि हर 6 महीने से, तो एक साल में ब्याज कितनी बार निकलेगा 2 बार, तो 2 बार का हम डायग्राम बनाएंगे। लेकिन दर आपकी वार्षिक दे रखी है तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। इसको अर्धवार्षिक बनाने के लिए 2 का भाग देंगे, ये भी अर्धवार्षिक बन गई। इससे आपका डायग्राम बन जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रुपए दे एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन जो देखा था सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। ये देखो अर्धवार्षिक रुपए दे है, एक वर्ष के लिए निकालना है, मतलब एक वर्ष में 2 बार निकालना पड़ेगा, 6 महीने का ब्याज फिर 6 महीने का ब्याज, क्योंकि अर्धवार्षिक रुपए दे है तो 2 बार निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे अंतर दे रखा है 56 रुपये, ब्याज की दर 16% है और ये वार्षिक है। ये देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक देना पड़ रहा है लेकिन ब्याज की दर क्या है वार्षिक है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा अर्धवार्षिक। दर कितनी है 16%, इसको बनाएंगे अर्धवार्षिक, 2 का भाग देंगे अर्धवार्षिक बनाने के लिए, ये आ गया 8%। ठीक है, 2 बार का निकालना है, दर दे रखी है तो डायग्राम बना लेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, 2/25। सही है। अब इसका 2 बार निकालने के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग कितना आ गया 4, 25 का वर्ग कितना आएगा 625। डायग्राम बनाएंगे, ये देखो हमेशा ऊपर लिखते हैं 625, ये नीचे लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं 25 दूनी 50, 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे। ये आपका सुंदर सा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब देखो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 56 रुपये दे रखा है, मतलब ये अपने को दे रखा है 56 रुपये। 4x का मान कितना दे रखा है 56 रुपये, 4x बराबर 56, x का मान निकाल लो, 4 गुणा में है भाग में चला जाएगा, 56/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये आ गया आपका 14, 14 आ गया। x का मान कितना आ गया 14, मूलधन निकालना है 625 दे रखा है, 625 x दे रखा है मूलधन, x का मान कितना निकाल लिया 14 निकाल लिया, गुणा कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 14 पंजे 70, 7, 14 दूनी 28 और 7 35 के 5 और 3, 14 छः कितने होते हैं 14 छः कितने होते हैं 14 छः होते हैं 94, सॉरी 84, 84 और 3 कितने हो गए 87। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, बस डेटा चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम करना है। चलो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है तो उसी राशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा।
चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, दर भी दे रखी है। तो देखो दर दे रखी है तो अपने काम सीधा दर से ही होगा, ठीक है। दर दे रखी है 5%, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो 2 वर्षों के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1, 20 का वर्ग 400, 400 आपका ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 20 एकम 20 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनको, ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 20, ये बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। ये आपको पता है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दोनों मिला करके दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका एसआई भी है, ये दूसरे साल का एसआई है, ये सब हमें पता ही है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। यहाँ पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 20 और 20 40 और 1 41, यही हुआ टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, दोनों को टोटल करेंगे, ये आ गया आपको 41, एक्स हमेशा साथ में रहेगा, तो 41x आ गया आपका, बराबर दे रखा है 410, यही दे रखा है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, हमने यहाँ से ले लिया, x का मान आ गया 41, इसके नीचे चला जाएगा, ये आ गया 10, x का मान कितना आ गया 10। निकालना क्या है वो देख लो, साधारण ब्याज कितना होगा समान समय के लिए, उसी राशि पर समान दर समान समय, मतलब 2 वर्षों के लिए वही आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले 20 है, दूसरा साधारण ब्याज कितना है 20, टोटल कितना हो गया 40x, x का मान निकाल लिया हमने 10, तो 40 गुणा 10 बराबर 400, यही आपका आंसर है, ठीक है। बस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, वही जो जिसको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया वो अपने आप निकाल लेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था 2 सालों का, लेकिन साधारण ब्याज उसी दर पे और उसी समय के लिए निकालना था। अब की बार समय भी चेंज है, दर भी अलग है, तो क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है, लेकिन जो हमने पढ़ रखा है वही क्वेश्चन है आपका। पहली दर ले लेते हैं, ठीक है। पहली दर कितनी दे रखी है 12.5%। मिश्र बिन को तोड़ेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 वर्षों का दे रखा है तो 2 वर्षों के लिए वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, पहला डायग्राम 64 ऊपर हो गया, 64 ऊपर चला गया, 1 नीचे आएगा, और 8 एकम 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 ये आ गया, और ये आपका डायग्राम तैयार, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पहले साल का CI है, ये दूसरे साल का CI है, ये दोनों मिला करके, ठीक है। ये पहला CI, ये दोनों मिला करके दूसरे साल का CI, ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये अंतर है, ये हमें पता ही है। अब देखो दे क्या रखा है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मतलब ये और ये तीनों मिला करके दे रखा है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यही हुआ, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 8, 8, 16 और 1 17x का मान दे रखा है 510। तो ये देख लो, यहाँ से निकालेंगे 17x बराबर 510 दे रखा है हमें, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 17 नीचे चला जाएगा 510 के, 17 3 बार भाग चला जाएगा, 17 51, x का मान आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ से देखो उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज के लिए हमें समय दे रखा है, दर दे रखी है, मूलधन चाहिए, तो मूलधन यहाँ पे कितना है 64, x है मूलधन, x का मान कितना निकाल लिया हमने 30, रख दो वहाँ पे, 64 गुणा 30
गुणा कर दो इसको, 4 × 3 = 12, 2 × 6 = 18 और 1 19 और 0 1920 आ गया। अब हमें पता है सीधा सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपका। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना निकाल लिया 1920 गुणा दर, दर कितनी है 10% पे निकालना है अब, गुणा समय कितना है 4 वर्ष के लिए निकालना है, बटे 100। यही है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, यही है। सब कुछ रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 6 3 और 4 एकम 4, 4 और 3 7, 768 आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है आपको, उसी दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है, तो प्रति वर्ष दर निकालनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो थोड़ा समझने वाला है, देखते हैं क्वेश्चन को। ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 105 रुपये। अब आपको डायग्राम का पता है, ये आपका ऊपर मूलधन रहता है, लेकिन 3 सालों में हम 3 लाइनें खींचते हैं। ठीक है, लेकिन देखना हम 3 सालों का काम करेंगे नहीं, हम 2 सालों तक ही रखेंगे इसको। 3 सालों में हम 3 लाइनें खींचते हैं और 2 सालों में 2 लाइनें खींचते हैं। तो देखना भी 105 रुपये ये टोटल है 105 रुपये, और आपको पता है कि साधारण ब्याज हर जगह सेम रहता है। तो 105 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो देखो कितना आ गया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, मतलब 35, 35 35 35। यही होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर जगह सेम होता है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। ठीक है, लेकिन हम तीसरे साल की बात नहीं करेंगे, 2 साल में देखेंगे, देखना अभी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 वर्ष का ही दे रखा है, तो हम 2 साल पे ही बात करेंगे। दर सेम है, इस 1 साल को भूल जाओ, यही बात करेंगे हम। 2 साल में देखो क्या करते हैं, ये ऐसा ही होता है आपका पहले साल का, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी रहता है। ठीक है, ये दूसरे साल का ऐसा ही होता है, और यहाँ पे एक राशि और आती है जिसे बोलते हैं हम अंतर। यही करते थे ना अंतर। इन दोनों को जब मिलाते थे तब क्या आता था, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो दिमाग लगाना है आपको। अगर मैं बात करूं दोनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज की, ये पहले साल का CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो टोटल बात करें तो 35 और 35 कितना हो गया 70। ठीक है, लेकिन आंसर में यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 70.70। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 70.70। यहां से अगर निकालें तो कितना आ रहा है 35 और 35 70, तो समझो यहाँ कितना कम है 0.70। तो ये अंतर देखो यहाँ क्या आ गया 0.70। यही है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो इतना हो गया ना 35 35 70 प्लस 0.70, तो 70.70 हो गया। समझ में आया यहाँ से? या फिर अगर अंतर यहाँ से निकालना हो तो क्वेश्चन में देखो आपको 2 साल का CI दे रखा है, कितना दे रखा है 70.70 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 2 साल का SI की बात करें तो कितना हो गया 35 और 35 70। ठीक है, अब हम अंतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 साल का CI माइनस SI, इसमें से इसको घटाते हैं, 70.70 में 70 घटाएंगे कितना आएगा 0.70 आएगा। यही आएगा, ये 0.70 ही मैंने यहाँ रखा है, 0.70 या 0.70 एक ही बात है। तो डायग्राम तैयार हो गया आपका। अब जब डायग्राम तैयार हो गया तो देखो सब कुछ निकल जाएगा। दर कैसे निकालते हैं, अब दर देखो, दर निकालने के लिए 35 रुपये के ऊपर 0.70 ब्याज मिल रहा है मुझे। कितना मिल रहा है 35 रुपये के ऊपर 0.70, तो ये देखो 0.70 किसके ऊपर मिल रहा है 35 रुपये के ऊपर। दर निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 100 का भाग दे दूंगा, 100 से 100 कट गए, 35 दूनी 70, ये आ गया आपका 2%।
ठीक है, यही आपका आंसर है। एक बार और देख लो, हम क्या करेंगे, ये 3 साल का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपकी बार, 3 साल देखते, 3 साल नहीं बनाना है, हम 3 साल से ये पता कर लेंगे कि 105 रुपये से साधारण ब्याज है, 1 साल का कितना हुआ, 3 का भाग देंगे 35 रुपये हो गया, तो 35 रुपये और 35 रुपये, 2 साल का डायग्राम बना लेंगे। ये मूलधन आता है, यहाँ पे अंतर आता है, अंतर कहाँ से निकाला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में 70.70, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 70, इसको इसमें से घटाएंगे 0.70, ये आ गया 0.70। अब क्या करेंगे, जब 0.70 आ गया आपका, तो ये किसके ऊपर मिल रहा है, 35 रुपये के ऊपर, 0.70 मिल रहा है 35 के ऊपर, दर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे, 2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी राशि पर समान अवधि समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, दर वही है, समय वही है। चलो देखते हैं, 3 साल का निकालना है, तो अब की बार हमें 3 साल वाले पैटर्न से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, रेट दर कितनी है आपकी 5%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। ठीक है, 3 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ये लो आपका घन कर देते हैं, 1 का घन 1, 20 का घन करेंगे 400, 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा, यही आएगा। ऊपर लिखेंगे मूलधन, ये ऊपर आ गया, 1 आ गया नीचे आपका। 3 साल का डायग्राम बना रहे हैं तो 3 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखते थे हम, ये आपको बताया हुआ है कि नीचे वाले का वर्क करेंगे, पिछली क्लासें देखनी पड़ेंगी आपको इसके लिए। नीचे वाले का वर्क करेंगे, 200 का 20 का वर्क कितना हो गया 400, 400 को 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 400 कम 400, और ये तीनों जगह ये लिखेंगे 400 400 400, ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि 1 2 और 3 जगह और लिखेंगे अभी। ठीक है, 3 राउंड और बनाएंगे और उनकी जगह भी हम लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, इनमें अब की बार ऊपर वाले का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और नीचे वाले से गुणा कर देंगे, 20 एकम 20, तो आएगा आपका 20 20 और ये 20। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। ये आपका 3 साल का डायग्राम तैयार है। अब देखो यहाँ से सीधा निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बताया था, ये पहले साल का एसआई है, ये दूसरे साल का एसआई है, ये तीसरे साल का एसआई है। ठीक है, तो टोटल एसआई कितना, साधारण ब्याज कितना हो गया 400 400 800 400 1200, और आपको क्वेश्चन में भी 1200 ही दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो एक्स लेकिन साथ में रखना है आपको, 400 800 और 1200। साधारण ब्याज कितना हो गया 3 साल का 1200 एक्स बराबर कितना दे रखा है 1200। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1 आएगी, ये 1200 भाग में जाएगा, 1200 में 1200 को भाग देंगे तो ये एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हर चीज़ निकल सकती है। अब आपकी मूलधन निकल सकता है, ब्याज भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये टोटल जो है ना, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। ये पहले साल का आपको बताया था, ये दोनों मिला करके दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और टोटल की बात करें तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 400 800 1200 20 40 60 और 61, 1261 कितना हो गया आपका 1261। लेकिन 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि इसके गुणा में x रहेगा, तो x का मान 1 है, तो 1260 को 1 से गुणा करेंगे तो 1261 ही आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है, बस आपको कुछ नहीं करना था, 3 साल का डायग्राम बनाना आना चाहिए, और सबके मल्टीप्लाई में x रहता ही है, मैंने आपको बताया था। साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, निकाल लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन,
यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। मतलब 2 साल का आपको साधारण ब्याज दे रखा है, सब कुछ वही सेम है, बस आपको ये बोल रहा है कि यही ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना होता तो 2 साल का कितना होता। ठीक है, चलो देखते हैं दर कितनी है। हमेशा हम दर से निकालते हैं क्वेश्चन। दर आपके पास है 8%। 2 साल की बात कर रहा है, दर परसेंटेज को हटाएंगे कितना नीचे आएगा 100। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको भी 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 2/25। 2 साल का दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इसका। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। 625 ये देखो आपका ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। बीच में क्या करते हैं 25 दूनी 50, गुणाई करते हैं। ये आपका डायग्राम तैयार है। ठीक है, अब देखो ये पहले साल का ऐसा ही है, ये दूसरे साल का ऐसा ही है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ अगर टोटल साधारण ब्याज की बात करें तो 50 और 50 कितना हो गया 100x। कितना हो गया 100x। क्वेश्चन में टोटल साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2 साल का 1000 रुपये, यही दे रखा है। x का मान निकालेंगे यहाँ से, 1000 में 100 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार। ये x का मान कितना आ गया 10। अब सीधा देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 2 साल का, क्योंकि समान अवधि के लिए समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दोनों मिलाकर के दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यही है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 50 और 50 100 और 104, 104x, ये हो गया आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। x का मान कितना है 10 है, तो 104 गुणा 10, 1040 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन 25,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखो मूलधन दे रखा है और दर दे रखी है, अंतर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। दर कितनी है 6%, दर है आपकी 6%। दर को तोड़ेंगे, प्रतिशत हटा देंगे 6/100, 2 से काटेंगे 3, नीचे आ गया 50, 3/50। 2 वर्ष का दे रखा है साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष की बात कर रहा है ये, तो इसका वर्ग करेंगे। 3 तिया 9, 50 का करेंगे 55 25, तो ये आ गया आपका 2500। 50 का वर्ग यही होता है। चलो ये आपका ऊपर लिखेंगे 2500, 9 को लिखेंगे नीचे, बीच में क्या करते हैं 50 150, ये आ गया 150, ये आ गया 150। ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, ये आपको पता है मूलधन है, P है, ये अंतर है, 2 साल का अंतर है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, यही तो निकालना है। मूलधन दे रखा है तो 2500, इसके गुणा में x रहेगा, x हमेशा रहेगा। कितना दे रखा है मूलधन 25,000 रुपये, x निकाल लेंगे। 25,000 में 2500 का भाग देंगे, कितना आएगा 10। देख लो, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 25 एकम 25, ये आ गया 10। x का मान आ गया 10। अंतर कितना है यहाँ पे 9x, x का मान 10 आ गया, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे, ये आ गया आपका 90 आंसर। यही आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस
अब की बार आपको अंतर दे रखा है, मूलधन निकालना है। पिछली बार मूलधन दे रखा था, अंतर निकालना था, लेकिन पिछली बार 2 वर्षों का था, अब की बार 3 वर्षों का है। दर कितनी है देखो, दर आपकी है 10%। यही है, दर को तोड़ेंगे 10/100, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 1/10। 3 वर्षों के लिए क्या करेंगे, घन कर देंगे, 1 का 1 और 10 का कितना आएगा 1000। ठीक है, इसको सबसे ऊपर लिखेंगे, ये आपका मूलधन हो गया 1000। 1 को लिखेंगे सबसे नीचे इधर। 3 वर्षों के लिए 3 लाइनें खींचेंगे। पहले नीचे वाले का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग कितना हो गया 100। 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, 100 और यहाँ भी 100। फिर मैंने बताया था आपको 3 राउंड और बनाने हैं। इनमें क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1, 10 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 10, 10 और 10। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब देखो यहाँ से आपको मूलधन 1000 रुपये दे रखा है, 1000x दे रखा है, क्वेश्चन में मूलधन निकालना है। ठीक है, अंतर देखो, मैंने आपको बताया था कि ये तीनों तो होते हैं साधारण ब्याज। गौर से देखना थोड़ा, ये पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे साल का। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज, और ये टोटल होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये जो लास्ट का है ना, ये लास्ट का जो 4 चीज़ें हैं, ये आपका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। 10, 20, 30, 31x हो गया आपका अंतर 3 साल का। और ये अंतर कितना दे रखा है, 31 ही दे रखा है, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 31 में 31 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो मूलधन आपका निकालना है, 1000 रुपये दे रखा है, तो सीधा निकल जाएगा 1000x का मान कितना है यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा। 1000 को 1 से गुणा करते हैं तो 1000 ही आएगा ना, तो आंसर कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये हो तो 11 से 1/9% वार्षिक ब्याज की दर से राशि ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, अंतर दे रखा है, मूलधन निकालना है, बस 3 साल का है तो 3 साल वाला मेथड लगाना है आपको। ठीक है, दर कितनी है देखो, दर दे रखी है 11 सही 1/9%। मिश्र धन में बदलेंगे 11,999 और 100/9। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कट गया, 1/9 आ गया। ठीक है, अब 3 साल का है तो क्या करेंगे, घन करेंगे। 1 का घन क्या होगा 1, 9 का घन की बात करें तो 729 होता है। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का निकालते हैं, 3 लाइनें खींचेंगे। पहले का वर्ग करते हैं, नीचे वाले का वर्ग करते हैं, 9 नाम 81, 1 से गुणा करेंगे, 81 एकम 81, 81 एकम 81, 81 एकम 81। फिर ये 3 और बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, और ये आपका डायग्राम तैयार है। अब देखो निकालना क्या है आपको, मूलधन निकालना है, ये निकालना है, दिया हुआ क्या है, अंतर दे रखा है। तो मैंने बताया था कि ये जो है आपका अंतर है, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। 9, 9, 18, 9, 30, 27 और 1 28, 28x बराबर कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। 28 नीचे चला जाएगा, 140/28, 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 10, तो 5 आ गया आपका x का मान। मूलधन कितना है 729, यही निकालना है, x है इसके साथ में, x का मान 5 है तो 5 से गुणा कर दो इसको, 729 गुणा 5, 9 पंजे 45 के 5, 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल पाई 1, 7 में 35 और 1
36, 3645, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिक्स वाले क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने 3 से 4 क्लासों में, लगभग 4-5 क्लासें हो गई, पूरा आपका टॉपिक कवर कर दिया है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोलता सेम डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने सारे तरीके, जितने भी तरीके के क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कर लिए हैं, सारे तरीके बता दिए हैं आपको। अब अगले जो क्लास होगी आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना कौन सी क्लास लेनी है, उसी हिसाब से हम अगली क्लास लेंगे। और देखो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।